मीर रज़ा अली allegedly मर्डर केस, ये इस वक्त टॉक ऑफ़ द टाउन बना हुआ है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अगर हम कराची की मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सर्वे करें तो डिफ़रेंट जगह पर उनके दोस्त हैं, उनके चाहने वाले हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए जस्टिस मांग रहे हैं, उनके लिए आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। और सबके कहते हैं ना, ज़बान पे एक ही अल्फाज है कि बहुत प्यारा दोस्त था, हमसे बिछड़ चुका है, हम उसके लिए इंसाफ मांगते हैं। हर किसी से जिससे आप पूछो, उनकी बहन से हमने बात की, उनके अब्बू से हमने बात की, उनकी मदर से हमने बात की, सबका सिर्फ यही कहना था कि बहुत प्यारा बच्चा था, कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं करी। जो उसके बारे में अब बातें बन रही हैं, वो चाहते हैं कि इन सब बातों पर कंट्रोल किया जाए, मीडिया ऐसी बातें ना करे जिसकी वजह से इंतशार फैले या लोग इनके ऊपर शक व शुबात करें या उनको शक की नज़र से देखें। वो चाहते हैं कि उनका जो बेटा जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, वो अब इज़्ज़त से उसकी पहचान बनी रहे, उसके वो बिगाड़े मत। अगर आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसकी जो पहचान थी, उसकी आइडेंटिटी थी, उसको ख़राब ना करें। यही इनकी बात है। अभी हमारे साथ ये मौजूद हैं, इनकी मदर मौजूद हैं, इनकी सिस्टर मौजूद हैं मीर रज़ा की, और इनके फादर मौजूद हैं। हम इनसे ही बात करते हैं, हम इनसे पूछते हैं इनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या ये सेटिस्फाइड हैं अब तक की इन्वेस्टिगेशन से जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इनकी आगे के लिए क्या मैसेज है लोगों के लिए और क्या डिमांड्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप बताना पसंद करेंगी अब तक जो इंकशाफात हुए हैं, 5 दिन गुज़र चुके हैं इस वाक़े को, जब से मीर रज़ा की बॉडी सामने आई है और उसके बाद जो चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं, आप इस बारे में कुछ बोलना पसंद करेंगी? देखिए, इन 5 दिनों में बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई हैं। डेफिनेटली हम अपने एंड पे भी कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पुलिस अपने एंड पे भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो जो नोट्स हमारे पास आ रहे हैं, जो नोट्स उनके पास आ रहे हैं, वो हम बिल्कुल एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं ताकि प्रोग्रेस में आसानी रहे। तो दोनों एंड पे काम चल रहा है एंड वी आर लुकिंग इनटू इट। ये जो कल मोबाइल सामने आया है कि 200 मीटर के फासले से उनके जहाँ से उनकी बॉडी मिली थी वहीं से वो फ़ोन मिला है, आपको नहीं लगता कि इसमें डिले हुआ था, या आपको लगता है कि बिल्कुल सही टाइम पे चीज़ मिली है? देखिए, जहाँ से मोबाइल मिला है, येस वो 200 किलोमीटर का ही रास्ता है, बट आप वो एरिया देखें, वो जौहर का एरिया है, ठीक है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। वहाँ पे बहुत सारी एक बड़ी सी जगह है जहाँ पे सारा सब कुछ हो रहा है। तो अगर पुलिस उसको चेक कर रही है, और पुलिस लिमिटेड एरिया में कर रही है, इन्हांस एरिया में कर रही है, क्योंकि इनिशियल फाइंडिंग्स और उसके बाद की डेप्थ फाइंडिंग्स, तो डेफिनेटली दे आर वर्किंग ऑन इट, और वो हमें इस पर जवाब दे रहे हैं। बट कल मिला है, पहले मिलना चाहिए था, चले अब मिल गया है, अब उस पर फोरेंसिक हो रहे हैं, हम उसका वेट कर रहे हैं कि उसका क्या जवाब आता है। ज़राए के मुताबिक वो जगह अभी भी खुली हुई है, वहाँ पे कोई भी जा सकता था कल तक। तो ये क्या आप इस बात की आपको लगता है ये बात सच है या इसमें कोई हकीकत है? वहाँ पे ऐसी अगर इवन इफ जगह खुली हुई भी है, देयर आर कैमरास देयर आर प्लेसेस उस जगह में जाने के लिए। तो कोई अगर बाद में इफ़ यू थिंक के प्लांट करने जा रहा है एविडेंस और समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे देखें, जा सकते हैं, हम भी एज फैमिली वहाँ गए हैं, चीज़ें देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, वो मौका है वारदात। चलिए, आप तो इमीडिएट फैमिली हैं, आपको नहीं लगता कि ऐसे सिनेरियोज़ को सील करना चाहिए ताकि वहाँ पे जो और मज़ीद चीज़ें हैं वो वहाँ से ना गायब हों या कोई वहाँ से उनको लेकर ना जा सके? आई थिंक जितनी वहाँ उस एरिया से इन्वेस्टिगेशन होनी थी वो हो गई है। वी हैव अ लॉट ऑफ क्लूज़, हमारे काफ़ी चीज़ें पता लग चुकी हैं, और अब जो हम क्लूज़ बस जॉइन कर रहे हैं उसके लिए वापस उस जगह की नीड नहीं है। तो आई थिंक वो जगह की जितना है वो हो चुका है। अच्छा, मैं एक और बात जानना चाहूँगी, ये जो भी कराची में मुख्तलिफ़ जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या आप लोगों ने इस प्रोटेस्ट की कोई कॉल दी थी या तो फिर ये लोग खुद कर रहे हैं? हाँ जी, मोहब्बत है। रज़ा वॉज अ वेरी सोशल पर्सन, रज़ा वॉज अ वेरी लव्ड पर्सन, ही वॉज लव्ड बाय एवरीवन। तो ये लोगों का प्यार है उसके लिए, एंड आई डोंट थिंक me or my family is anyone to stop anyone from doing protest or standing up for him. ये उनका प्यार है उनके लिए। Yes, we as a family are not able to be there because we are investing our time and energy in the investigation right now. तो वो हम इंटरनली इन्वेस्टिगेशंस देख रहे हैं। प्रोटेस्ट कोई कर रहा है, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहा है, वो उठाएं, वो सबका रज़ा के लिए प्यार है, एंड दे ऑल वांट जस्टिस। तो वो जस्टिस के लिए जो कुछ कर रहे हैं, हमें भी उसका जस्टिस चाहिए कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, बस हमें वो चाहिए। हमें डेफिनेटली हमारा बच्चा चला गया, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बट येस वी वांट जस्टिस फॉर रज़ा। यहाँ पे अभी मैं अगर बात जो आपने बात मेंशन करी है, तो सो यू डिडंट कॉल फॉर द प्रोटेस्ट, पीपल आर डूइंग इट ऑन देयर ओन। मोहब्बत में कर रहे हैं। ये उसके प्यार में। आप अगर उसका मीडिया भी देखें तो अगर जितने पेजेस से पोस्ट डल रही है, सब कुछ हो रहा है, हमने किसी से नहीं किया, ये सारा ऑर्गेनिक है। अच्छा, आप लोगों को किसी पे शक है या अभी तक आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आई हो जो उनके पार्टनर के बारे में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, या अब आप लोग अपनी जो मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में कुछ बात बोलना चाहें? ऐसे
सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, देखें ये वक्त ऐसा है, मैं एक मीडिया स्टूडेंट हूँ, मैं मीडिया की पर्सन हूँ, तो आई कैन वेरी वेल से कि क्लिक बेटिंग बड़ी प्यारी चीज़ है। तो ये जो न्यूज़ चल रही हैं सोशल मीडिया पे, थ्रेड चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे, ये सब फेक है। अनलेस एंड अनटिल एस अस फैमिली हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, ये न्यूज़ व्यूज़ चीज़ों पे भरोसा ना करें। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन को प्रोफेशनल्स और पुलिस और अथॉरिटीज़ को ही करने दें। ये जो बीच में काफ़ी लोग सीआईडी कर रहे हैं, अच्छी बातें करें, मगर वो रूमर्स फैल रहे हैं बहुत सारे। आपका कहना है कि ओपिनियन मत क्रिएट करें, आप वेट करें पहले उस रिपोर्ट का। 2-3 बातें मीडिया में चल रही हैं कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट पहले किया था या आप लोग पहले गए थे। हमें पता लगी है ये बात कि ऑनलाइन टैक्सी जो आपने ट्रेस की थी, तो इस बात में कितनी हकीकत है? जी बिल्कुल हमने की थी, मगर बात यह है कि पुलिस अपने एंड से कर रही थी। हम एज अ पेरेंट्स हम भी लगे में, एक एक सेकंड हमारा जो है हम ज़ाया नहीं कर रहे हैं। उस दिन जिस दिन हमारा बच्चा गया है, उस दिन सुबह से लेके हम दूसरे दिन तक जो है इसी चीज़ में रोडों पे थे। पुलिस अपना काम कर रही थी। जब हमने बॉडी हमें मिली है जौहर जाके, बेसिकली जौहर वालों ने हमसे मोबाइल मिली रास्ते में जहां हम पहुंचे थे, तो उनको जब पिक्चर दिखाई हमने, तो जब उन्होंने हमें बॉडी दिखाई, पिक्चर दिखाई, आइडेंटिफाई की हमने, तो उसी वक्त हमने फिरोज़ाबाद थाने में इन्फॉर्म। पहले आप गेस्ट हाउस गए थे उसको ट्रेस कर उनकी लोकेशन? गए थे, हम लोकेशन पे गए थे। बेसिकली जो ड्रॉप ऑफ लोकेशन है उनकी ऑनलाइन टैक्सी वाली, हम वहाँ गए हैं। अब वो ये चीज़ है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली भी कर रही है, बट वी एज फैमिली भी नो कि वो ऑनलाइन कौन सी कैब यूज़ करता है, क्या करता है। तो इट वाज जस्ट अस आल्सो डूइंग आवर एफर्ट। तो ये चीज़ चल रही है, बट यस इट्स इन प्रोसेस राइट नाउ। अगर मैं इसको इन शॉर्ट बोलूँ तो आपने ये कहा है कि ये जो थी आप लोगों ने ऑनलाइन ट्रेस किया था, आप लोकेशन तक पहुंचे थे, वहाँ पे आपने जब पूछा पुलिस वाले मौजूद थे, आपने पिक्चर दिखाई तो वो उन्होंने पहचान ली, राइट? नहीं पहचान नहीं ली, उन्होंने हमें बोला कि इसको चेक करते, क्योंकि ड्यू टू उसके इनकी माँ ने पहचाना था कपड़ों से पहचाना है। कपड़ों से। आपने उनका फेस तो उस पिक्चर में रिवील नहीं हो रहा था, उनके हाथ में उनका मुंह डाउनवर्ड टाइम था, बट उनके जो कपड़े पहने हुए थे और जो बॉडी थी, डेफिनेटली बीइंग माय सन मैं जानती हूँ मेरे बेटे का फिजिक कैसा है, कपड़े क्या हैं, मैंने उससे आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये मेरा बेटा है। तो इस तरीके से आप लोग हमें बॉडी मिली बिल्कुल, और फिर हमने फिरोज़ाबाद इन्फॉर्म किया और उधर से फ़ौरन हम जिना अस्पताल की तरफ चले कोई गए। ऐसा मैसेज है जो आप लोग कन्वे करना चाहते हो, या आप लोग चाहते हो कि इसमें तहकीकात में जल्दी हो, या कोई भी ऐसी बात मीडिया के लिए या लोगों के लिए या उनके दोस्तों के लिए, कोई ऐसा पैगाम जो आप लोग चाहते हो डिलीवर करना? बस जल्दी की बात तो है, ऑब्वियसली वी obviously, वांट 5 द दिन हो गए। जस्टिस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। इट्स द 5th डे टुडे। ऑब्वियसली बॉडी की मिलने के बाद से इट्स द 4th डे, बट ओवरऑल इट्स बिन 5 days सिंस रज़ा हैज़ लेफ्ट अस, एंड वी जस्ट वांट कि जल्द से जल्द जस्टिस मिल जाए, एंड दैट्स इट। और ये मैं लास्ट क्वेश्चन मेरा, ये अहमद बारदे जो उनके पार्टनर हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कहाँ पर हैं? आप लोगों से मिलने आए हैं? हर चीज़ चल रही है, इस पे वी डोंट वांट टू कमेंट। हर चीज़ चल रही है, ये जो रूमर्स फैल रहे हैं, चीज़ें फैल रही हैं, प्लीज़ कोई रूमर्स अजम्पशंस ना फैलाएं, कोई अजम्पशंस फेक न्यूज़ ना करें, फेक न्यूज़ ना चलाएं, अजम्पशंस ना करें, प्रोपेगेंडा ना करें, फेक न्यूज़ ना चलाएं, ये आप लोगों का एक पैगाम है। एजेंसी या पुलिस कर रही है उसमें मदाखलत ना करें, उनको कर लेने दें। वो जब इशू करें आपको, तो उसके मुताबिक आप मीडिया जो है वो उसको चलाएं। अभी तक आप लोग मुतमईन हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बट बस बात नहीं है कि 5 दिन एक्सपर्टाइट हो जाए और एक्सपर्टाइट हो जाए, बस फास्ट हो जाए, दैट्स इट। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस घड़ी में आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें टाइम दिया, हमने बताया, और इन्होंने इसके साथ साथ कुछ मैसेज भी डिलीवर किए हैं लोगों के लिए। कुछ बातें इन्होंने ये बताई हैं कि ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से अब तक सेटिस्फाइड हैं और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये केस अपने अख्ताम को पहुँचे और इनको जस्टिस मिले अपने बेटे का। बाकी इन्होंने एक और ये बात भी करी कि इनकी मदर ने जब पुलिस ने इनको पिक्चर दिखाई थी, जब ये वहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी को ट्रेस कर वहाँ लोकेशन पे पहुँचे थे, तो इनकी मदर ने पिक्चर देख के पहचानी थी कि ये इनका बेटा है। अगर हम एक और बात करें, इन्होंने ये भी रिक्वेस्ट करी है कि लोग प्रोपेगेंडा ना बनाएं, फेक बातें ना फैलाएं, जो पुलिस की रिपोर्ट है उसका आने का वेट करें, उस तक अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ ना बनाएं। इसकी वजह से जो मीर रज़ा हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनको भी तकलीफ़ होगी। बाकी जो इनकी बहन का एक मैसेज था कि जो प्रोटेस्ट अभी कराची में इस वक्त हो रहे हैं, वो इन्होंने कॉल आउट नहीं किए। लोग इनके चाहने वाले मौजूद हैं, वो बहुत सोशल पर्सन थे, उनको काफ़ी
काफ़ी लोग जानते हैं, वो अपने तौर पर ये सब कर रहे हैं और इनका इसके अंदर कोई हाथ नहीं है, ना इन्होंने बोला है और ना ये उन्हें मना कर सकते हैं।